फिल्म की शुरुआत मिशेल नाइट नाम की एक युवा माँ से होती है जो क्लीवलैंड, ओहियो में रहती है। वह अपने छोटे बेटे जॉय से बहुत प्यार करती है। मिशेल को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उसके पास नौकरी नहीं है और वह पर्याप्त पैसे कमाने के लिए संघर्ष करती है। आज उसका नौकरी के लिए इंटरव्यू है और उसे नौकरी मिलने की पूरी उम्मीद है। फिर मिशेल नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाती है जो एक लॉन्ड्रोमेट में है। मिशेल को नौकरी नहीं मिलती क्योंकि मालिक को पता चलता है कि उसने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की है। मिशेल बताती है कि उसे अपने बेटे की देखभाल करनी थी, लेकिन इससे मालिक का मन नहीं बदलता। दुखी मिशेल घर जाती है और पाती है कि उसका बेटा शराब की बोतल से खेल रहा है और एक शराबी आदमी सोफे पर लेटा हुआ है। वह आदमी मिशेल को परेशान करना शुरू कर देता है और जॉय को धक्का देता है जिससे वह घायल हो जाता है। अस्पताल में डॉक्टर ने जॉय के शरीर पर दुर्व्यवहार के निशान देखे, इसलिए सामाजिक सेवा मिशेल से इस बारे में पूछताछ करती है। मिशेल अधिकारी से झूठ बोलने की कोशिश करती है कि उसका बेटा स्लाइड से गिरने की वजह से घायल हुआ है। अधिकारी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और जॉय को तब तक के लिए ले जाया जाता है जब तक मिशेल अपनी स्थिति में सुधार नहीं कर लेती। कुछ दिनों बाद मिशेल अपनी स्कूल की दोस्त एमिली से मिलती है। मिशेल ने बताया कि वह अपनी मां के जर्जर घर से बाहर आ गई है और अब अपने चचेरे भाई के साथ रह रही है तथा उम्मीद करती है कि वह जल्द ही जॉय को वापस पालेगी। बाद में मिशेल अपनी अदालती सुनवाई के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी मां ने फोन करके बताया कि वह उसे गाड़ी चलाकर नहीं ले जा सकती क्योंकि उसे समय का ध्यान नहीं रहा, क्योंकि सुनवाई में केवल 3 घंटे ही बचे हैं। मिशेल ने कोर्ट तक पैदल जाने का फैसला किया, हालांकि उसे पता नहीं था। कुछ घंटों तक इधर उधर भटकने के बाद भी जब उसे पता नहीं मिला तो उसने कोर्ट तक पैदल जाने का फैसला किया। वह रास्ता पूछने के लिए एक दुकान में जाती है। दुर्भाग्य से कैशियर उसकी मदद करने में असमर्थ है। मिशेल एमिली के पिता एरियल से मिलती है जो उसे बताता है कि कोर्ट तक पैदल जाने में लगभग 45 मिनट लगेंगे, लेकिन मिशेल के पास कोर्ट पहुंचने के लिए सिर्फ 30 मिनट है। एरियल उसे अपने ट्रक में वहां ले जाने की पेशकश करता है और यह सुनकर उसे राहत मिलती है। जाने से पहले एरियल ने बताया कि उसके कुत्ते ने हाल ही में पिल्ले दिए हैं और उसे अपने बेटे के लिए एक पिल्ले लेने का सुझाव दिया। मिशेल हिचकिचाती है क्योंकि उसे देर हो रही है, लेकिन एरियल जोर देता है तो वह मान जाती है। जब वे एरियल के घर पहुंचते हैं, एरियल मिशेल को पिछवाड़े में जंजीर से बंधी मां कुतिया दिखाती है और कहती है कि पिल्ले ऊपर है। मिशेल असहज महसूस करती है, लेकिन उसे लगता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वह देखती है कि घर गंदा और गंदा है और एरियल बताता है कि वह अकेला रहता है और उसके पास सफाई करने का समय नहीं है। वह उसे दूसरी मंजिल पर ले जाता है, दावा करता है कि पिल्ले वही हैं। एक कमरे के अंदर मिशेल को खतरा महसूस होता है और वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। एरियल उसे पकड़ लेता है और जबरन उसे रोक लेता है। मिशेल एरियल से विनती करती है कि उसे जाने दे और कहे कि उसे तुरंत कोर्ट पहुंचना है। इसके बजाय एरियल उसे थप्पड़ मारता है और जघन्य अपराध करना शुरू कर देता है। जब वह अपना काम पूरा कर लेता है तो वह उसका पर्स लेता है और पाता है कि वह 21 साल की है। उसे उसके बेटे की तस्वीर भी मिलती है और वह उसे फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। जब मिशेल ने रिहा होने की गुहार लगाई तो एरियल ने उसके मुंह में एक जुराब डाल दिया और उसे टेप से बांध दिया। अंत में उसने उसे एक लकड़ी के बीम से लटका दिया और चला गया। वह हंसाई और डरी हुई है। मिशेल ऐसी जगह फंस गई है जहां वह खाना नहीं खा सकती, बाथरूम का इस्तेमाल नहीं कर सकती और नहीं मदद ले सकती है। वह पड़ोसियों को आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। उसकी माँ और पुलिस को लगता है कि वह भाग गई है, इसलिए वे उसकी तलाश नहीं करते। 3 मुश्किल दिनों के बाद एरियल खाना लेकर आती है, लेकिन मिशेल खाने से मना कर देती है। एरियल गुस्सा हो जाता है और उसे तहखाने में ले जाता है, जहां वह एक बार फिर जघन्य अपराध करता है। एरियल का काम पूरा होने के बाद वह उसे $10 का नोट देकर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि यह उसकी सेवाओं के लिए भुगतान है। वह उसे एक खंभे से बांध देता है और उससे कहता है कि किसी ने उसके लापता होने की रिपोर्ट नहीं की है, इसलिए वह उसे जब तक चाहे रख सकता है। फिर वह नैपकिन से उसका मुंह बंद कर देता है और उसके सिर पर हेलमेट पहना देता है। बाद में एरियल की माँ आती है और मिशेल मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन एरियल अपनी माँ को धोखा देकर वहाँ से चला जाता है। वह फिर से बेसमेंट में वापस आता है और मिशेल को जबरदस्ती कुछ नूडल्स खिलाता है। एरियल अपने रॉक बैंड में अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है, जहां वह बास गिटार बजाता है। अगले दिन मिशेल घायल हो जाती है। एरियल अचानक यह याद करके भावुक हो जाता है कि उसके पिता ने उसके साथ कैसा बुरा व्यवहार किया था। उसकी कमजोरी को देखते हुए मिशेल उसे जाने देने के लिए मनाने की कोशिश करती है, उसे यह बताते हुए कि उसके अपने दर्द का मतलब यह नहीं है कि उसे दूसरों को चोट पहुंचानी चाहिए। एरियल उसके शब्दों से प्रभावित होता है और उसे तहखाने से बाहर लाने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से एरियल की पहले वाली करुणा फीकी पड़ जाती है और वह मिशेल को एक बेडरूम में बंद कर देता है। खिड़कियां बंद कर दी जाती है ताकि वह बाहर न देख सके। मिशेल के फंसने के 7 दिन बीतते हैं और एरियल एक टीवी लाता है, लेकिन उसे केवल ऐसे शो देखने की अनुमति देता है जिसमें अश्वेत समुदाय के लोग शामिल नहीं होते हैं। बाद में जब एरियल उसे गाते हुए सुनता है तो वह अपना गिटार लेकर उसके कमरे में आता है। एरियल और मिशेल साथ में संगीत बजाते हैं और वह उसके बोलों से प्रभावित होता है। उसने कहा कि मैंने उसके लिए एक गाना लिखा है, लेकिन जब वह इसे पढ़ता है तो पाता है कि यह उसकी पीड़ा का वर्णन करता है। क्रोधित एरियल उस पर चिल्लाता है, उसका मुंह बंद कर देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। इस बीच उसकी बेटी एमिली अपने दोस्तों के साथ आती है, लेकिन एरियल उसे ऊपर जाने से रोकता है और कहता है कि उसने पहले ही उसका सामान हटा दिया है। मिशेल को लोगों के आने की आवाज सुनाई देती है और वह बिस्तर के फ्रेम को दीवार पर पटक कर शोर मचाती है। नीचे रहने वाले किशोर को भी आवाज सुनाई देती है, लेकिन एरियल ने बताया कि यह सिर्फ कुत्ते की आवाज है और एरियल इसे कवर करने के लिए संगीत चालू कर देता है। मिशेल की सेहत और भी खराब हो जाती है, लेकिन उसे अपने बेटे की यादों में उम्मीद मिलती है। वह मन ही मन उससे बात करती है। अगले दिन एरियल का मूड बदल जाता है और वह मिशेल के लिए एक पिल्ला लाता है, जिससे वह बहुत खुश होती है। वह अपना ज्यादातर समय पिल्ले के साथ बिताती है, छोटे कुत्ते में आराम और साथ पाती है। एक दिन एरियल काम पर जाने से पहले मिशेल को जंजीर से बांधना भूल जाती है। उसे भागने का मौका देते हुए वह पिल्ला को अपने साथ ले जाती है और भागने की कोशिश करती है। हालांकि यह एरियल का परीक्षण बन जाता है और वह असफल हो जाती है। परिणाम स्वरूप एरियल पिल्ला को मार देता है। मिशेल का दिल टूट जाता है और वह मरे हुए जानवर के ऊपर रोती है। महीनों बाद एरियल एक नई शिकार अमांडा बेरी को लेकर आता है और मिशेल टीवी पर देखती है कि अमांडा गायब है।
पुलिस उसके लापता होने की जांच कर रही है। एरियल ने अमांडा के साथ भी गलत काम किया और फिर कमरे से निकल गया। मिशेल अमांडा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह जवाब देने से डरती है। कुछ महीनों के बाद मिशेल को पता चलता है कि वह एरियल के बच्चे की मां बनने वाली है। जब एरियल को अपनी गर्भावस्था का पता चलता है, वह क्रोधित है और बच्चा नहीं चाहता। वह एक डंबल पकड़ता है और मिशेल के खुद को बचाने के प्रयासों के बावजूद वह उसके पेट में वार करता है, जिससे उसका बच्चा खो जाता है। कुछ हफ्ते बाद एरियल मिशेल की जंजीरों को खोल देता है और पिछवाड़े में उसकी मदद मांगता है। जब वे बाहर काम करते हैं तो वह उसे विग और धूप का चश्मा पहनाता है। मिशेल मदद के लिए एक बुजुर्ग पड़ोसी को संकेत देने की कोशिश करती है। उस शाम वह पुलिस का सायरन सुनती है और बचाव की उम्मीद करती है, लेकिन पुलिस केवल पड़ोसी के झगड़े को संभालने के लिए वहाँ मौजूद होती है। इसका मतलब है कि उसका सिग्नल नहीं देखा गया। निराश महसूस करते हुए मिशेल टूटने की कगार पर पहुंच जाती है और अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करती है। जब मिशेल अपनी जिंदगी खत्म करने वाली होती है तो उसे अपने बेटे की याद आती है और वह आगे बढ़ने का फैसला करती है। महीनों बाद वह अपने बेटे के 5वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपनी दीवार पर नंबर 5 का एक कटआउट लगाती है, जो उसके लगभग 2 साल के कैद और जॉय के लिए उसकी गहरी लालसा को दर्शाता है। एक पड़ोसी ने उसकी चीखें सुनी और पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन पुलिस अधिकारी ने उसे सलाह दी कि अगर वह और चीखें सुनती है तो दोबारा फोन करे। एरियल फिर मिशेल को जीना से मिलवाती है, जो कि नई बंदी है, और कहती है कि अब से वे दोनों साथ रहेंगे। एरियल के चले जाने के बाद मिशेल सुझाव देती है कि उन तीनों के साथ वे एरियल को चकमा देकर भागने में सफल हो सकते हैं। मिशेल जीना को दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करती है और विश्वास दिलाती है कि उनके भागने का मौका जरूर आएगा। इस बीच समुदाय लापता लड़कियों के लिए शोक मनाने के लिए एक सभा आयोजित करता है, जिसमें उनके परिवार और कई अन्य लोग बहुत दुखी होते हैं। एरियल इस कार्यक्रम में शामिल होता है, यहाँ तक कि गिना के परिवार को सांत्वना देने के लिए उन्हें गले भी लगाता है, जबकि वे इस बात से अनजान होते हैं कि उनके गायब होने के लिए वही जिम्मेदार है। घर पर एरियल बंदियों को ताना मारता है, उन्हें समाचार रिपोर्ट दिखाते हुए कि कैसे किसी को भी संदेह नहीं है कि लड़कियां इतनी नजदीक है। फिर एरियल ने जीना के साथ ऐसा किया जबकि मिशेल ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन वह हंसता है और हन्ना के अपराध को जारी रखता है। सालों बाद जॉय का 7वां जन्मदिन आता है और एरियल का लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार जारी रहता है। हालांकि वे सहने में कामयाब हो जाती है। बाद में उन्हें खबर मिलती है कि अमांडा की मां की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई है, जो अमांडा को तबाह कर देता है और उसे बचने की उम्मीद खो देता है। कई और महीनों के बाद एरियल लड़कियों को एक परिवार के रूप में एक साथ रहने के परेशान करने वाले विचार के साथ उनकी जंजीरों से मुक्त करने का फैसला करता है। भोजन के दौरान एरियल सबको चौंका देता है जब वह घोषणा करता है कि अमांडा उसके बच्चे की मां बनने वाली है और वह बच्चे को अपने पास रखना चाहता है। बाद में अमांडा को अचानक प्रसव पीड़ा होने लगती है। एरियल मिशेल को बच्चे को जन्म देने का आदेश देता है। अगर वह ऐसा करने में विफल रही तो उसे गोली मारने की धमकी दी। अमांडा की चीखें बहुत तेज थीं, इसलिए एरियल ने शोर को दबाने के लिए रेडियो की आवाज तेज कर दी। एक कठिन प्रक्रिया के बाद मिशेल सफलतापूर्वक बच्चे को जन्म देती है, जिससे एरियल खुश हो जाती है। उस पल की खुशी के बावजूद बच्चे का जन्म ऐसे गंभीर और कठोर वातावरण में होता है। फिल्म में कई साल आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है कि जॉसलिन बड़ी हो रही है, उसे सभी प्यार करते हैं और वह मिशेल और जीना को अपनी मौसी मानती है, अपने पिता के काले अतीत से अनजान। इस बीच मिशेल अपने बेटे जॉय को याद करती रहती है, उसका जन्मदिन मनाती है और दीवार पर 14 नंबर लिखकर उसके 14वें साल का जश्न मनाती है। समय के साथ एरियल को नौकरी पाने में संघर्ष करना पड़ता है, जिससे उनका घर खतरे में पड़ जाता है। जॉसलिन अपनी आंटियों के साथ पार्क में बाहर न जा पाने की शिकायत करती है और वह और भी परेशान हो जाती है। एरियल उसके चिल्लाने से चिढ़ जाती है, उसका मुंह बंद कर देती है और अमांडा को उसे चुप कराने का आदेश देती है। एक सुबह एरियल जोसलिन से कहता है कि वह खाना लेने अपनी मां के घर जा रहा है। उसके जाने के बाद जोसलिन को पता चलता है कि वह मुख्य द्वार बंद करना भूल गया है और वह अपनी मां को बताती है। अमांडा को उनकी स्थिति की गंभीरता का एहसास तब होता है जब वह गेट के पास पहुंचती है और मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है। पड़ोसियों ने उसकी आवाज सुनी और तुरंत उनकी सहायता के लिए आए तथा अमांडा और जोसलिन को बचाने के लिए घर में घुस गए। जबकि मिशेल और जीना को बाहर हो रहे हंगामे का पता नहीं होता, पुलिस जल्द ही पहुंच जाती है, घर का दरवाजा तोड़कर उनके कमरे में प्रवेश करती है। मिशेल को डर है कि यह एरियल द्वारा बिछाया गया एक और जाल है, लेकिन अधिकारी उसे आश्वस्त करते हैं कि वे सुरक्षित है। वे गिना को पाकर भी हैरान है, जो 9 साल से लापता है। बाहर मिशेल तेज रोशनी से अभिभूत है, एक ऐसा एहसास जो उसने 1 दशक से ज्यादा समय से महसूस नहीं किया है। वह अपने प्यारे बेटे से जल्द ही फिर से मिलने की संभावना से बेहद खुश है। अपने बचाव के बाद मिशेल, अमांडा और जोसलिन को उनके आघात से निपटने के लिए अस्पताल ले जाया जाता है और उनकी कहानी राष्ट्रीय सनसनी बन गई है। अगली सुबह मिशेल अपने बेटे को देखने के लिए कहती है और डॉक्टर वादा करता है कि वे उसकी तलाश करेंगे। समाचार रिपोर्टों से पता चलता है कि अमांडा और जीना पहले ही अपने परिवारों के साथ फिर से मिल चुकी है, लेकिन कोई भी सक्रिय रूप से मिशेल की तलाश नहीं कर रहा है। FBI अधिकारी जेक सोलानो मिशेल के मामले की जांच करने के लिए उससे मिलने आता है। वह उसके लिए चीज बर्गर और आइसक्रीम लाता है, जिसका वह इतने लंबे समय के बाद आनंद लेती है। हालांकि जब वह उसे नैपकिन देता है, यह उसे एरियल द्वारा उसके मुंह में नैपकिन ठूसने की दर्दनाक याद दिलाता है, जिससे दर्दनाक यादें फिर से उभर आती है। बाद में मिशेल की मां उससे मिलने आती है, लेकिन मिशेल उससे मिलने से इनकार कर देती है। मिशेल को दुख और धोखा महसूस हो रहा है, क्योंकि उसकी मां ने उसे 10 साल तक लापता रहने के दौरान कभी खोजने की कोशिश नहीं की। कुछ दिनों बाद मिशेल को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और जेक उसके लिए एक आरामदायक होटल के कमरे की व्यवस्था करता है। उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसके बेटे को ढूंढ लेगा। अगले दिन मिशेल की मुलाकात गिना से होती है, जो आगे बढ़ना चाहता है और एक सामान्य जीवन जीना चाहता है, लेकिन अभी के लिए कुछ दूरी बनाए रखने का फैसला करता है।
बाद में जेक मिशेल से उसके होटल में मिलता है और उसे बताता है कि जॉय का पालन पोषण हो गया है। माता पिता उसे उसकी जैविक मां से मिलने देने या उनके बीच किसी भी तरह का संपर्क रोकने के लिए उसकी तस्वीर साझा करने को तैयार नहीं है। गोद लेने के मामले को अदालत में चुनौती देने का विकल्प होने के बावजूद मिशेल अपने बेटे के खुशहाल जीवन में व्यवधान उत्पन्न होने से बचाने के लिए ऐसा नहीं करने का निर्णय लेती है तथा एरियल के खिलाफ गवाही देने की तैयारी करती है। वह वर्षों तक झेली गई पीड़ा और दुर्व्यवहार के बारे में सोचती है। अदालत में वह अपनी पीड़ा का विस्तृत विवरण देती है। न्याय की मांग करते हुए एरियल को आजीवन कारावास की सजा देने और उसके द्वारा खोए गए 11 वर्षों के लिए उसे मुआवजा देने की मांग की गई। पोस्ट क्रेडिट सीन में यह पता चला है कि एरियल को आजीवन कारावास और 1000 साल की सजा मिली थी, लेकिन उसने अपनी सजा के 1 महीने बाद ही आत्महत्या कर ली। मिशेल ने तब से शादी कर ली है और अब क्लीवलैंड में पाकला का करियर बना रही है। उन्होंने कैद में बिताए अपने समय के बारे में एक किताब भी प्रकाशित की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट सेलर बन गई है।